और अब बात हम करते हैं दिल्ली विधानसभा में पेश दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कैग रिपोर्ट की। 240 पेज की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खोखला है और उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। रिपोर्ट पेश होने के बाद आम आदमी पार्टी के ओर से वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की भारी कमी है, जरूरत के मुताबिक डॉक्टर्स और स्टाफ नहीं है, जरूरी सेवाओं की कमी है। 14 हॉस्पिटल में आईसीयू, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस और 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की नहीं थी। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति भी बहुत खराब है। अस्पताल बनाने में हुई देरी की वजह से इनके कंस्ट्रक्शन की लागत भी बढ़ गई। कैग रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार के भेजे फंड का बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी सरकार ने खर्च ही नहीं किया। कोविड के वक्त केंद्र से भेजे गए 787 करोड़ रुपए के फंड में 582 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं हेल्थ वर्कर्स की भर्ती के लिए केंद्र से भेजे गए 52 करोड़ रुपए में से सिर्फ 30 करोड़ की खर्च किए गए। इससे साफ है कि दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं की गई। इसके अलावा दवाओं और डायग्नोस्टिक मशीनों के लिए केंद्र सरकार ने 119 करोड़ रुपए भेजे, लेकिन उसमें से सिर्फ 83 करोड़ ही खर्च किए गए। सदन में रिपोर्ट पेश होने के बाद इस पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए हरीश खुराना ने कहा कि कैग रिपोर्ट से केजरीवाल और सरकार की कलई खुल गई है। हेल्थ सेक्टर में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और सबसे बड़ी बात यह कि केजरीवाल सिर्फ लोगों की चिंता करने की दिखावा करते रहे हैं, दिल्ली मॉडल को दुनिया को दिखाते रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की जनता इलाज के लिए तरसती रही। जो पिछली सरकार थी, दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके दावे की जो पोल है उसको खोलती है और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी इसमें साफ दर्शाता है कि जिस प्रकार का इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। 11 साल के शासन के अंदर दावे जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ 3 हॉस्पिटल या तो बने हैं या उसको एक्सटेंशन दिया गया। यह है इस कैग रिपोर्ट की पहली सच्चाई। और कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के अस्पतालों और हेल्थ डिपार्टमेंट में 8000 से ज्यादा वैकेंसी पड़ी हैं। नर्सिंग स्टाफ की 21% और पैरामेडिक स्टाफ की 38% कमी है। 5 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने 32,000 नए बेड जोड़ने का वादा किया था, लेकिन इस दौरान 1357 नए बेड ही जोड़े जा सके। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन की मशीनें खराब हैं। दिल्ली के लगभग सारे अस्पतालों में सर्जरी के लिए कई महीने की वेटिंग है। लेकिन कैग रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात मोहल्ला क्लिनिक को लेकर की गई है। मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसे लेकर बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन कैग रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मोहल्ला क्लिनिक की हालत बहुत खराब है। 18% ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो काम ही नहीं कर रहे। जहां पे एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक ईएनएम नहीं है, एक कुत्ता काटने के बाद एक रेबीज की दवा नहीं है, एक आदमी को फीवर की दवा नहीं मिल रही, एक जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, एक ब्लड सेंटर आपका वेस्ट में एक जगह है 8 हॉस्पिटलों के अंदर, वो नहीं है। कोरोना जैसी महामारी के टाइम पे आपने सिर्फ घोटाला किया, काम नहीं किया। उस मोहल्ला क्लिनिक जो उनके कमाने के अड्डे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक गड्ढों में है, जो मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं है, दवाई नहीं है, और कह रहे मोहल्ला क्लिनिक हम चला रहे हैं, जिसमें 12 रुपया डॉक्टर्स टेक्नीशियंस को देते हैं, 8 रुपया उसको देते हैं, और वो क्या बिल लिस्ट कर रहे हैं और क्या इलाज हो रहा है, तो भगवान ही मालिक। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये मंशा होती सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने की, तो सीएजी की सारी रिपोर्ट सदन के अंदर टेबल हो चुकी होती। सभी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, एक एक रिपोर्ट टेबल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उनको सरकार में बैठने के बाद भी केवल आरोप खेलना है। मेरा कहना है कि सारी रिपोर्ट टेबल करिए। दूसरा, विपक्ष को जो आप बाहर करके और एक तरफा आरोप का जो प्रलाप कर रहे हैं, उससे आपकी मंशा पे सवाल उठते हैं। आप रिपोर्ट सारी टेबल करिए, विपक्ष के सभी विधायकों को सदन में बैठाइए, अपनी बात वो भी रखेंगे, अपनी बात हम भी रखेंगे, सच्चाई लोगों को पता चलेगी।